बैठिए। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। साल 2020 का खत्म होने में अब केवल 8 दिन बाकी बचे हैं। आज है 23 दिसंबर 2020। मैं अमिताभ बच्चन सबको प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं आपको इस अद्भुत कार्यक्रम में जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, अच्छाई हर इंसान में होती है, खूबसूरती हर लम्हे में होती है और खासियत हर अवसर में। अच्छाई से हर दिन हमारा परिचय करवाता है ये मंच, खूबसूरती से जीना सिखाता है ये मंच और इस मंच पर आने वाला हर एक खिलाड़ी। हर दिन यहाँ अच्छाई का एक नया रूप तब देखने को मिलता है जब खिलाड़ी अपने जीवन में आए सेटबैक का जवाब कमबैक से देने की कोशिश करता है। उनका सरल और सहज व्यवहार, उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनकी भावनाएं, ये सब यहाँ का माहौल बहुत ही खूबसूरत बना देती है, जो सालों साल हमें याद रहता है। यहाँ मिले अवसर को जब खिलाड़ी अपनी जीत में बदल देता है तो वो अवसर न सिर्फ उसके लिए खास बन जाता है बल्कि हम सब के लिए प्रेरणा का एक अध्याय बन जाता है, सफलता के पथ का पथ प्रदर्शक बन जाता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को एक बार फिर। ऐसा ही एक अवसर मुझे आज भी मिल रहा है हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट शिवम राजपूत जी की बदौलत। तो ये हैं शिवम राजपूत जी, ये कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं और यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ये एक क्लर्क की भूमिका वहाँ निभा रहे हैं। जब से मैं मतलब होश संभाला, घर की स्थितियाँ ज़्यादा अच्छी नहीं रही हैं। एक छोटा सा घर था, साधारण से स्कूल में पढ़े और फिर 2 बहनें थी, उनका शादी करनी थी और काफ़ी जिम्मेदारी। बचपन से सिर्फ एक ही सपना था, क्रिकेट खेलना। बस आर्थिक स्थितियाँ अच्छी ना होने की वजह से जो सपना था मेरा, जो कुछ वो पूरा नहीं कर पा रहा। KBC से और एक अच्छा धनराशि मिल जाए तो मैं उन पैसों से अपने सपने पूरे कर सकूँ। कंपेनियन के रूप में इनके साथ इनकी माता जी आई हुई हैं, मंजू जी। प्रणाम करता हूं आपको और एक बार फिर आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। भाई साहब, रात कैसी गुजरी आपकी? सर रात में नींद ही नहीं आई। अरे काहे? बस लग रहा था कि आप सामने हैं और यही सब दिमाग अच्छा, में। ये देखिए बहाना मत बनाइए। सच में सर, बिल्कुल सच बात है ये। और समझ में नहीं आया कैसे रात गुजरी सर। सपने में क्या दिखाई देता है आपको? सपना आता भी है कि नहीं? सपने तो सबको आते हैं सर। हमको लगा कि शायद आपको क्रिकेट का सपना आया होगा। नहीं, कल की डेट में नहीं आया। नहीं आया? कल की डेट में अरे हम अपने दर्शकों को बता दें कि आपको मालूम है ये अद्भुत खिलाड़ी हैं और इनकी दिली ख्वाहिश जो है, तमन्ना जो है जीवन भर की, ये क्रिकेट खेल सकें। कैसी परिस्थितियां थी घर में, इसलिए ये क्रिकेट को आगे नहीं बढ़ा सके, लेकिन अभी भी इनके मन में ऐसी भावनाएं हैं कि कुछ ना कुछ क्रिकेट के संबंध के साथ मिल जाए हमें। जो भारत की टीम है उसमें बॉल बॉय बन जाए, क्रिकेटर को पानी देने की अगर हमको जगह मिल जाए तो भी ये करने के लिए तैयार हैं। इतने पागल हैं ये क्रिकेट के पीछे। तो एक बार फिर आपका हम स्वागत करते हैं और बहुत बहुत बधाई। शिवम जी, बाकी सब जो नियम है वो तो आपको पता है। हमारे जो एक्सपर्ट हैं आज उनका मैं परिचय दे देता हूँ आपको। देखिए, एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं BBC न्यूज़ हिंदी के एडिटर जिनका नाम है मुकेश शर्मा जी। पॉलिटिक्स, करंट वर्ल्ड अफेयर्स में इनकी अच्छी खासी पकड़ है और ये हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ेंगे। मुकेश शर्मा जी, प्रणाम करता हूँ आपको एक बार फिर और एक बार फिर आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी। और शिवम, आप कल रात नहीं सो पाए लेकिन आज अच्छी राशि जीत के चैन की नींद सोइएगा। थैंक यू सर। तो मुकेश जी हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े रहेंगे पूरे खेल के दौरान। जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े ये आपकी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुकेश जी। शिवम जी, क्या ख्याल है, शुरू किया जाए खेल? एक थोड़ी सी बात है। हाँ हाँ बिल्कुल, बोलिए सर। मैं कल जब यहाँ पे आया आउटसीट पे तो हम बोल नहीं पाए। मैं जहाँ से आया हूँ, धरीपुरवा उस जगह का नाम है, वहाँ के लोगों ने आपके लिए नमस्कार बोला था कि बोलिए। अरे हमारा भी नमस्कार कहिएगा उन सबको। ओके, चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट शिवम जी। शिवम जी, आपने 1,60,000 रुपए जीत लिया था। जी। अगला प्रश्न और आज के इस खेल का पहला प्रश्न होगा 10वां। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होती है
इसको जीतने के बाद निश्चित हो जाता है कि 3,20,000 तो आप ले ही जाएंगे, ठीक है कि नहीं? लेकिन चांस मत लीजिएगा, ये बहुत ही खतरनाक जगह है। जी सर। यहाँ गलत हो गए तो नीचे आ जाएंगे आप 10,000 पे। आज के इस खेल का पहला प्रश्न, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। शिवम राजपूत जी हमारे सामने विराजमान। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। भारत की ओर से 2021 ऑस्कर के लिए नामित होने वाली फिल्म जल्लीकट्टू किस भाषा की फिल्म है? इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू ऑस्कर्स 2021 जल्लीकट्टू इज अ फिल्म इन विच लैंग्वेज? समझ गए भैया प्रश्न को? जी सर। जी भाषा को बताना है, कौन सी भाषा का है ये? जी। ए तमिल, बी तेलुगु, सी मलयालम या डी कन्नड़ या कन्नड़ा? सर जल्लीकट्टू जहाँ तक केरल का त्यौहार है मुझे लगता है। अच्छा। केरल में कुछ मनाया जाता है। ओके। वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज तो मलयालम है। मुझे मलयालम लग रहा है इसका आंसर सर। इस शीर्षक से परिचित है ना आप? जी जल्लीकट्टू। जी सर। ओके, लॉक किया जाए सर। लॉक कर दें? जी सर। जी सी मलयालम पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये जल्लीकट्टू क्या होता है? जल्लीकट्टू एक त्योहार है सर, शायद एक त्योहार है। ये कोई इवेंट है जो वहाँ मनाया जाता है। क्या होता है उस इवेंट में? और कैसे मालूम कि ये केरल का ही है? सर टीवी में हाईलाइट रहा है मुझे लगता है। अच्छा, जहां तक हमारा ज्ञान है भाई साहब, ये जो त्योहार है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। और आज अगर आप तमिल बोलते ना तो आप गलत होते। मलयालम सही उत्तर है आपका, बधाई। 3,20,000 रुपए जीत गया। वाह, बहुत खूब खेल खेला है आपने। ये चेक आ गया है आपके नाम। ये देखिए 3,20,000 रुपए का चेक। आपने कहा था सी मलयालम, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। इसके बारे में बता दूं आपको, लीजो जोज पेलिसेरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में एक भैंसे की कहानी को दिखाया गया है जो केरल के एक सुदूर गांव के बूचड़खाने से भागता है और पूरे गांव के लोग उसे पकड़ने में लग जाते हैं। जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक पारंपरिक खेल है जिसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। ऑलराइट, अब ये शांत हो गई है। 3 लाइफलाइन अभी भी आपके पास जीवित। यहाँ हमारा जैकपॉट प्रश्न जो है 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, वो खुल जाएगा और 3,20,000 रुपए जीत लिए हैं। कई लोग हमसे पूछ रहे थे, हम सोशल मीडिया पे हैं तो कल रात को हम ऐसे देख रहे थे तो हमारे एक भाई साहब हैं जो हमारे ब्लॉग से संबंधित हैं, उन्होंने पूछा सर 16वां प्रश्न 7 करोड़ का आप 10वें प्रश्न के बाद ही क्यों बोलते हैं? वो तो है ही वहां पर, तो पहले प्रश्न से ही बोल देना चाहिए। तो हम उनको समझा रहे थे कि देखिए 10 प्रश्नों का बाद वो द्वार खुलता है तभी हम उसकी सूचना देते हैं। पहले से बोलने से क्या फायदा, क्योंकि आप 10 तक तो पहुंचे नहीं, जैकपॉट पे बाद में चले जाएंगे। तो प्रथा ऐसी बनी हुई है, खेल के जो नियम है ना, जिन्होंने इसको डिजाइन किया है, उनका ये कहना है कि 10वें प्रश्न के बाद ही आप इसकी सूचना दें। ऑलराइट, ये है 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए। खेलिएगा जरूर। जी सर। कुछ गलत हो गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। जी सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। शिवम जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस प्रसिद्ध संगीतज्ञ का जन्म वाराणसी में हुआ था? Which of these renowned musicians was born in Varanasi? A. पंडित रविशंकर, B. उस्ताद अलाउद्दीन खान, C. उस्ताद विलायत खान या D. पंडित शिव कुमार शर्मा? पंडित रविशंकर, उस्ताद अलाउद्दीन खान, उस्ताद विलायत खान, पंडित शिव कुमार शर्मा।
ये जितने भी महारथी इनके बारे में आपको जानकारी तो है ना कि कौन है ये तो पता है कि संगीतज्ञ हैं, लेकिन आपको बताना इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? जी 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 पैदा कहाँ हुए थे? जी मुझे तो रविशंकर लग रहा है सर, पंडित रविशंकर। उस्ताद अलाउद्दीन खान या उस्ताद विलायत खान, इनको तो ज़्यादा हम जानते नहीं हैं। 6 लाख का है ये क्वेश्चन सर, श्योर नहीं है, मुझे कोई जानकारी नहीं है इसमें। बिस्मिल्लाह खान के बारे में कहा था, वो वहाँ पे रहे हैं बनारस में, लेकिन वो तो है नहीं ऑप्शन में। पंडित शिव कुमार शर्मा के बारे में नहीं पढ़ा है। रविशंकर के ही बारे में जो जानकारी है सर, कोई जानकारी नहीं है सर। रविशंकर लग रहा है, लेकिन हम श्योर नहीं हैं। क्या करना चाहेंगे सर? फ्लिप द क्वेश्चन करेंगे, फिर हैं? लाइफलाइन यूज करेंगे। लाइफलाइन जी सर। श्योर नहीं है? क्योंकि उस्ताद अली खान या उस्ताद विलायत खान तो हमने पढ़ा नहीं है सर। अब मुझे रविशंकर लग रहा है, लेकिन अब श्योर नहीं है, तो कैसे हम इसमें जाएं? तो लाइफलाइन यूज करेंगे। लाइफलाइन, ओके। शिवम जी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे और कह रहे हैं फ्लिप द क्वेश्चन। जी सर। इसको अंकित किया जाए। शिवम जी, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रश्न को हटा देंगे। जाने से पहले हमें इसका उत्तर देना पड़ेगा। बताइए, आप कह रहे थे रविशंकर। जी सर, पंडित रविशंकर गेस कर रहे थे ना? ए पंडित रविशंकर पे थोड़ा लगाया जाए। सही था। ये सही होता भाई साहब। ये श्योर नहीं था सर, तो इस वजह से। नहीं, ये तो सही बात है, लेकिन कई बार मन के अंदर कोई बात आती है और लगता है कि हाँ यही हो सकता है। जी। ऑलराइट। प्रसिद्ध सितार वादक और संगीतकार पंडित रविशंकर जी का जन्म 1920 में वाराणसी में हुआ था और 2012 में वो सैन डिएगो, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में उनका निधन हो गया था। चलिए, इसको हम हटा देंगे। एक सूची है हमारे पास, जी, फ्लिप द क्वेश्चन की सूची। आपसे कहा था किसी एक विषय को चुनिए। किसे चुनेंगे आप? क्या चुना था आपने? स्पोर्ट्स एंड गेम चुना था। स्पोर्ट्स एंड गेम्स एकदम नीचे है यहाँ। ऑलराइट, तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स के आधार पर भाई साहब फ्लिप द क्वेश्चन आपके सामने प्रकट होगा। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत के पहले कप्तान कौन थे? Who was India's first captain in T20 इंटरनेशनल? क्रिकेट का प्रश्न आ गया है। विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए अजिंक्य रहाणे, बी MS धोनी, सी सुरेश रैना, डी वीरेंद्र सहवाग। सर डी वीरेंद्र सहवाग। चोर है? जी सर। तुरंत बोल दिया आपने। क्या करें? 2006 में शायद दिसंबर में पहला मैच इंडिया ने खेला था T20 का। ओके। और उस मैच में वीरेंद्र सहवाग कैप्टन थे सर। बताइए क्या किया जाए? लॉक कर दिया जाए सर। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। बधाई 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 आपको। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला T20 इंटरनेशनल जो है वो वीरेंद्र सहवाग की कप्तानी में किया था दक्षिण अफ्रीका में 2006। जैसा कि आप कह रहे थे, वाह क्या बात है भाई साहब, में खेला था। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेट से हरा दिया था। दक्षिण अफ्रीका को दिनेश कार्तिक मैन ऑफ द मैच। ओह ओके, ये भी जानकारी है आपको। अच्छा, 2006 में आपकी उम्र क्या थी? 13-14 साल लगे होंगे सर। 13-14 साल। जी सर। ये जानकारी आपको उस समय तो नहीं मिली होगी। क्रिकेट का वो स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मुझे याद है 2003 वर्ल्ड कप से। तब से याद है आपको? हमें वो सचिन सर की वो इनिंग याद है जब इंडिया पाकिस्तान का वो मैच होता है और 98 या 97 रन की इनिंग खेलते हैं। शोएब अख्तर की एक बॉल पर वो थर्ड मैन के ऊपर से 6 मारते हैं। वो आज तक वो दिमाग में पूरा अच्छे से तब से था आपके मन में। हाँ वो
ओके शिवम जी, 11 प्रश्नों का आपने सही जवाब दे दिया है। 6,40,000 रुपए आप जीत गए हैं। अब इतनी ही होशियारी के साथ आपको आगे बढ़ना है। ध्यान रहे कि 2 और भी महत्वपूर्ण लाइफलाइन अभी भी बाकी है। और आ रहा है 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए का। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विशाखापत्तनम के बाहरी इलाके में मई 2020 में एक केमिकल फैक्ट्री से किस गैस का रिसाव हुआ था? What was the gas that leaked from a chemical factory in May 2020 on the outskirts of Visakhapatnam? A. Resin. B. Styrene. C. Benzene. या D. Savin. एक नशीली गैस जो थी वो फैक्ट्री से निकल पड़ी थी, याद है मुझे। दुर्घटना हुई थी मई 2020 में। कुछ लोगों की जान भी गई थी। सर ऑप्शन बी स्टायरीन। श्योर है? जी सर। ताला लगा दिया जाए? बिल्कुल सर। बड़ी कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं शिवम जी कि बी स्टायरीन पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। वाह क्या बात है भाई साहब, अद्भुत खेल रहे हैं आप। शिवम जी, आदर सम्मान बढ़ गया हमारा आपके लिए। थैंक यू और सर। मैं समझता हूं जितने भी दर्शक देख रहे होंगे उनके मन में भी बहुत ही आदर होगा आपके लिए। ये गैस लिक्विड फॉर्म में कारखानों में रखा जाता है जी सर। और ये आसानी से वह शिफ्ट हो जाता है। स्टायरीन पॉलीस्टायरीन को सिंथेसिस करने के लिए एक प्रमुख रॉ मटेरियल है। जी। और पॉलीस्टायरीन एक तरह का प्लास्टिक है जिसका उपयोग विभिन्न उपकरणों में पार्ट्स, डिस्पोजेबल कप्स और फूड पैकेजिंग बनाने के लिए किया जाता है। जी। आपने इसके बारे में कैसे जानकारी प्राप्त की भाई साहब, बता दीजिए। सर ये लॉकडाउन का टाइम था। हाँ। और ये जब घटना घटी तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया था केस। जी जी जी। तो उसके बारे में उस समय आपने सोशल उसकी मीडिया जानकारी में भी प्राप्त था, न्यूज़ चैनल पे, क्योंकि उस टाइम फ्री थे, ऑफिस वगैरह नहीं चल रहा था, तो उससे आपको जानकारी प्राप्त जी हुई। सर। वेल प्लेड शिवम जी। थैंक यू सर। अब आ गए हैं आप 13वें प्रश्न पर। 25 लाख रुपए इसका मूल्य है। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए शिवम राजपूत जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उत्पादन के हिसाब से विश्व में सबसे बड़ी रेल कोच निर्माण इकाई इनमें से कौन सी है? इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, which of these is the largest train coach manufacturing unit in the world? A. Integral Coach Factory, Chennai. B. Modern Coach Factory, Raebareli. C. Rail Coach Factory, Kapurthala. या D. चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। हिंदी में बोलता हूं। सवारी डिब्बा कारखाना चेन्नई, आधुनिक रेल कोच कारखाना रायबरेली, रेल डिब्बा कारखाना कपूरथला और चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना चित्तरंजन। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई है सर, ये लग रहा है मुझे। कहीं पढ़ा हो, कहीं देखा हो? देखा तो नहीं सर, शायद पढ़ा है या जो भी जानकारी है उसके अनुसार। जी। क्या चल रहा है आपके मन में? सर ये 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न है और मिल सकते हैं 25 लाख रुपए यदि सही हो गया तो। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली, ये नई स्थापित हुई है शायद। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, ये तो पुरानी है। और शायद जो
वंदे भारत वगैरह जो नई ट्रेनें बनी वो भी इसी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से ही बनी है, मुझे लग रहा, ऐसा पढ़ा है। इसमें भी कुछ एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये लग रहा है मुझे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। सोच लीजिए क्या करना चाहें। श्योर नहीं है सर। सर लाइफलाइन यूज करेंगे। ओके, कौन सी? मुझे इसमें 50-50 50-50 लाइफलाइन। ऑलराइट कंप्यूटर जी, 50-50 लाइफलाइन को अंकित कीजिए। और जैसा कि आप जानते हैं, 2 गलत विकल्प जो है वो मिटा देंगे कंप्यूटर जी, 2 ही बचेंगे, उनमें से 1 सही होगा। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। 1 बचा है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई और रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। सर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री सवारी डिब्बा कारखाना चेन्नई। कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। कहां आपका मन जा रहा था? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। और एक दूसरी जगह भी कहीं जा रहा था। और दूसरी जगह मुझे, आप रायबरेली की बात कर रहे हैं। रायबरेली की बात कर रहे हैं। लेकिन रायबरेली मिट गया। जी सर। अच्छा हुआ मिट गया, क्योंकि भाई साहब आप जीत गए हैं 25 लाख रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको। और शिवम जी, ये एक तरह से हादसा ही हो रहा है। 2 बार आपके मन में जो बात आई वो सही निकली और आपने लाइफलाइन ले ली। सर 100% श्योर ना हो तो सर ठीक है, हम मानते हैं इस बात को कि एकदम श्योर होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि अगर गलत हो जाते तो, और लाइफलाइन भी है फिर। हाँ, फिर भी बिल्कुल सही कहा आपने। ओके। भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी 1962 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने 2018 से 2019 में 3262 कोचेस बना के ये उपाधि हासिल की। रेलवे के अनुसार आईसीएफ ने अब तक सबसे ज्यादा रेल कोच का निर्माण करने वाली चीन की फैक्ट्री को पीछे छोड़ दिया है। बिल्कुल। जिसने 2018 और 19 में लगभग 2600 रेल कोच का निर्माण किया। ये पूरा जो सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ था, लेकिन अब इस समय नहीं इतनी जानकारी जानने के बाद भी आपने उंगली नहीं रखी ऊपर। पर हमें आप चकित कर रहे हैं भाई साहब कि किस तरह से आपको ये एकदम सही उत्तर आ रहे हैं आपके मन के अंदर। ज्ञान आपका बहुत अच्छा है। और हमारे जितने भी दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, देखिए कहाँ से निकले ये, कैसी परिस्थितियां थी इनके जीवन में, लेकिन इनके ज्ञान ने आज इनको 25 लाख रुपए जितवा दिए। ओके भाई साहब, 1 लाइफलाइन बची है अभी भी। जी सर। और अगला प्रश्न है 50 लाख रुपयों का। माता जी आप प्रसन्न हैं कि नहीं? हम खुश हैं। खुश है ना? चलिए, ऑलराइट। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए। शिवम राजपूत जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस प्रसिद्ध उर्दू कवि को लोग प्यार से, सम्मान से खुदाए सुखन यानी कविता के खुदा भी कहते हैं? Which legendary Urdu poet is fondly referred as खुदाए सुखन और God of poetry? ऑप्शन सुनिए। ए फैज अहमद फैज, बी मिर्जा गालिब, सी मीर तकी मीर, डी बशीर बद्र। सोच लीजिए इत्मीनान से। पता नहीं शायरी वगैरह से आप ताल्लुक रखते हैं या नहीं? ताल्लुक तो नहीं रखते सर। अब इसमें भी मेरा मिर्जा गालिब पे ही जाएगा, लेकिन फिर वही दिक्कत। खुदा है सुखन, ये तो पहली बार वर्ड सुना है। मतलब खुदा है सुखन पढ़ा नहीं है कहीं पर। ये है। यदि आपका उत्तर सही हो गया भाई साहब 50 लाख जीत जाएंगे आप। जी सर। यूं मान लीजिए कि हाफ सेंचुरी हो गई आपकी।
50 रन बना लिए आपने। T20 में बहुत महत्व होता है इसका। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है T20। 50 रन बनाने में सब खिलाड़ी खड़े होकर के ताली बजाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मीर तकी मीर है, बशीर बद्र डी है, मिर्जा गालिब बी और ए फैज अहमद फैज। मीर तकी मीर और बशीर बद्र या फैज अहमद फैज के बारे में सर हमने कहीं पर भी नहीं पढ़ा है। बस मिर्जा गालिब के बारे में ही जो जानकारी है वही है, और एक उर्दू के काफ़ी प्रसिद्ध कवि हैं। जी 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 कष्ट हो रहा हो आपको, जी सर। आपके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन है। जी सर, अगर जानकारी होगी तो सर सरल लगेगा। जी 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 अगर नहीं होगी तो फिर वो बिल्कुल बहुत सही टफ कहा। लगेगा, और क्या इसकी करना मुझे चाहेंगे? कोई जानकारी नहीं है सर। लाइफलाइन ले सकते हैं आपके बिल्कुल पास सर। बच्चे? ओके एक्सपर्ट। शिवम जी, जो आखिरी लाइफलाइन है इसको लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित किया जाए और कंप्यूटर महाशय इंटेलिजेंट एक्सपर्ट के साथ हमारा संपर्क है। मुकेश जी, आपकी बारी आ गई है। भाई साहब, एक प्रश्न आपने पढ़ ही लिया होगा और सुन भी लिया होगा, लेकिन एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। 60 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। किस प्रसिद्ध उर्दू कवि को लोग प्यार से, सम्मान से खुदाए सुखन यानी कविता के खुदा भी कहते हैं? ये रहे ऑप्शंस। ए फैज अहमद फैज, बी मिर्जा गालिब, सी मीर तकी मीर या डी बशीर बद्र। जी शिवम, पहले 2 बार जो आपके मन में आ रहा था वो जवाब तो सही था। इस बार आपके मन में आ रहा था मिर्जा गालिब। अच्छा हुआ आपने लाइफलाइन इस्तेमाल कर ली, क्योंकि वो गलत होता। खुदाए सुखन कहते हैं मीर तकी मीर को। ये आगरा में इनकी पैदाइश हुई थी, और लखनऊ से मैं जुड़ा हूँ इसलिए मुझे पता है कि लखनऊ में इनका निधन हुआ। तो मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता था। ठीक है सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। पहले देख तो लें सही है कि नहीं, धन्यवाद उसके बाद दीजिएगा। क्या करें? श्योर है ना सर? अच्छा, क्या करें सर? मीर तकी मीर, मीर सी पे ताला लगाइए। मीर तकी मीर बिल्कुल सही जवाब दिया है मुकेश जी आपने। बधाई 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 आपको, बहुत बहुत धन्यवाद सर। खुदाए सुखन मोहम्मद तकी उर्फ मीर तकी मीर 18वीं और 19वीं सदी के शुरुआत के उर्दू एवं फारसी भाषा के महान शायर थे। ओके भाई साहब, 50 लाख रुपए जीत लें आपने। जी सर। चारों लाइफलाइन चली गई हैं और सेंचुरी मारने का समय आ गया है। सर थोड़ा 2 चीज़ें मन में आ रही हैं। हाँ जी। कि पहली बात तो ये अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब कुछ हो रहा है वर्तमान में मेरे साथ, और दूसरी कि अब 1 करोड़ का क्वेश्चन है ना सर? हाँ जी बिल्कुल। तो मतलब मैं शायद बहुत खुदकिस्मत समझूंगा अपने आप को। 2010 से प्रयास करना मैंने चालू किया, और आज आपके सामने बैठा हूँ, और जो इसका शीर्षक है कौन बनेगा करोड़पति जी का, जी, तो वो आप मुझसे उस शीर्षक से जुड़ा प्रश्न पूछने जा रहे हैं। मुझे आंसर पता हो या ना पता हो मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप वो प्रश्न नहीं पूछेंगे तो वही बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए सर। बहुत बहुत बधाई आपकी भाई साहब। ये है 15वां प्रश्न और मूल्य है इसका 1 करोड़ रुपए। इसी प्रश्न के ऊपर कई बार हम कह चुके हैं, इस खेल का शीर्षक बना है जिसको आपने भी अभी दोहराया। 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए। शिवम राजपूत जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मेघालय शब्द गढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? Who is credited for coining the term मेघालय? ऑप्शन सुनिए। ए बंकिम चंद्र चैटर्जी, बी शिबा प्रसाद चैटर्जी, सी राधानाथ सिकदर या डी डोरथी मिडलटन। सोच लीजिए, समय है आपके पास। कोई लाइफलाइन नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। यदि आपने सही उत्तर दे दिया तो आप करोड़पति बन जाएंगे भाई साहब। अगर आपने चांस लिया या गेस किया और वो गलत हो गया, दुर्भाग्यवश आप नीचे गिर जाएंगे 3,20,000 रुपए पे। बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा।
मेघालय शब्द उभरने का सर कैसे दिया जाता है? बंकिम चंद्र चटर्जी। सर सिर्फ बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में ही थोड़ी जानकारी है मुझे। वंदे मातरम लिखा ना। राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही लिखा है। ₹1 करोड़ का प्रश्न। मेघालय शब्द गढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए. बंकिम चंद्र चटर्जी, बी. शिव प्रसाद चटर्जी, सी. राधानाथ सिकदर, या डी. डोरथी मिडलटन। ना पता हो, रिस्क ना लेना चाहें आप, तो आप क्विट कर सकते हैं। 50 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। सर कोई जानकारी नहीं मुझे। कोई जानकारी नहीं है। बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में ही मैंने जो पढ़ा है, लेकिन मेघालय से इनका क्या लिंक हो सकता है? और जो भी ऑप्शन है, शिव प्रसाद चटर्जी, राधानाथ सिकदर, डोरोथी मिडलटन, इनके तो नाम ही नहीं सुने हैं मैंने। कोई आइडिया नहीं सर। और रिस्क बहुत ज़्यादा है। हाँ ये तो है। सब चारों लाइफलाइन चली गई हैं। सब नहीं पता है सर। क्विट करेंगे सर। ऑलराइट। कमिश्नर महाशय, शिवम जी को कोई अनुमान नहीं है कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। वे क्विट करना चाहेंगे। अनुमति देते हैं हम आपको शिवम जी, लेकिन इसमें आपको निराश होने की कोई बात नहीं है। आप बहुत सुंदर तरीके से खेले हैं। कई ऐसे प्रश्नों का आपने उत्तर पहले से ही सोच लिया था। हालांकि आपको लाइफलाइन लेनी पड़ी क्योंकि आप निश्चित होना चाह रहे थे, रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। और आपके ज्ञान के बारे में हम बहुत तारीफ करेंगे। जिन परिस्थितियों से आप गुजरे हैं और जहां आप इस समय कार्यरत हैं, जी सर, और आपके परिवार के साथ जो कुछ भी बीता है और जो आपने सहा है, उन सब के बीच रह करके इतना सारा ज्ञान आपने प्राप्त किया हुआ है। बधाई देते हैं हम आपको शिवम जी। ₹50 लाख आपने जीत लिए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी एक जो छुपी हुई कामनाएं थी मन के अंदर, वो किसी तरह पूरी हो जाएं। जी। पिताश्री आपके बहुत प्रसन्न होंगे। उनको आज आप नहीं लाए, माता जी को लाए हैं, लेकिन आज जा करके वो बहुत ही उनको गर्व महसूस होगा आपके ऊपर। ये ₹50 लाख आपके हम अब इस मोबाइल ऐप के ज़रिए आपके बैंक अकाउंट में भरवा देंगे। ये आ गया IDFC फर्स्ट बैंक। यहाँ पर आपका नाम आ गया है, अकाउंट नंबर भी आ गया है। अब यहाँ भर देंगे 50 लाख। 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी सर। कंफर्म करेंगे। 50 लाख भाई साहब आपके अकाउंट में पहुंच गए। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। ऑलराइट,
शिवम जी, अब जाने से पहले किसी एक को गेस कीजिए, हमें बताना है इसका सही उत्तर क्या है। सर ये बंकिम चंद्र चटर्जी। ए बंकिम चंद्र चटर्जी पे ताला लगाया जाए। अच्छा हुआ आप ना खेले क्योंकि ये गलत होता। सही है शिव प्रसाद चटर्जी, पद्म भूषण से सम्मानित और नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक निदेशक प्रोफेसर शिवा प्रसाद चटर्जी या शिव प्रसाद चटर्जी ने गारो, खासी और जयंतिया पठारी इलाकों के लिए मेघालय शब्द गढ़ा था। जी 1972 में बने नए राज्य के लिए भारत सरकार ने यह नाम अपनाया। ऑलराइट, एक बार फिर जोरदार तालियां आपके लिए शिवम जी, और आपसे हम विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच। शिवम राजपूत जी बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजरे ये, लेकिन आज 50 लाख रुपए जीत कर गए। दिव्य सज्जनों, वक्त है हमारे बाकी बचे कंटेस्टेंट्स के साथ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का, लेकिन वहां जाने से पहले एक बार फिर से इनका परिचय मैं देना चाहूंगा। तालियों के साथ हम एक बार फिर इनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले स्वागत कीजिए बिंदु नायर का। ये पुणे महाराष्ट्र से है और ये एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है। इसके बाद मिलिए अंजू रानी से, ये फरीदाबाद हरियाणा में एक गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस में क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर है। फिर स्वागत कीजिए संदीप रमेश भाई राजपरा का। ये जोधपुर नडी गुजरात में एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर है। अगले खिलाड़ी प्रीत मोहन सिंह, ये मोहाली पंजाब से है और सीआरपीएफ में डीआईजी के पद पर कार्यरत है। और अंत में स्वागत कीजिए नंदनी लक्ष्मण मदनावाले का। ये शोलापुर महाराष्ट्र में एक पटवारी है। बहुत बहुत बधाई आप सबको, हमारी शुभकामनाएं। और अब हम आपके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। ऑलराइट, रेडी कंटेस्टेंट्स, ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन पूर्व मुख्यमंत्रियों को उनके द्वारा शासित राज्य के अनुसार पूरब से पश्चिम की ओर लगाएं। यानी कि जो राज्य पूरब में आते हैं पहले, वहां से शुरू करते हुए आपको पश्चिम में जाना है। पूर्व मुख्यमंत्री जितने भी थे, starting from the easternmost and moving west, arrange these former chief ministers according to the states in which they held office. समझ गए प्रश्न को? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। ए लालू प्रसाद यादव, बी ओम प्रकाश चौटाला, सी मुलायम सिंह यादव, डी ज्ञानी जैल सिंह। हो गया, समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आते हैं ए लालू प्रसाद यादव बिहार से, फिर सी मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश, फिर आता है बी ओम प्रकाश चौटाला जी, ये हैं हरियाणा से, और डी ज्ञानी जैल सिंह पंजाब। ACBD क्रम है सही। और देखते हैं किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल एक, प्रीत मोहन सिंह। बधाई आपको भाई साहब। आइए आइए भाई साहब। अच्छा आइए प्लीज। प्रीत मोहन सिंह जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले सर तो आपको हम सर बुलाएंगे। नहीं सर, क्योंकि आप जिस ओहदे पे हैं वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण ओहदा होता है। सीआरपीएफ जो है एक बहुत ही सशक्त एक बल सीमा है, एक फोर्स है, और आप उसके प्रमुख डीआईजी हैं। और सीआरपीएफ के लिए जितनी हमारे मन के अंदर श्रद्धा है वो बयान नहीं कर सकते हैं सर। सीआरपीएफ का मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी। अपनी पूरी 26 साल की सर्विस के दौरान मैंने जिसे अच्छी तरह से सत्यनिष्ठा के साथ निभाया है। मेरा नाम प्रीत मोहन सिंह है। मैं 54 इयर्स का हूँ।
मैं मोहाली पंजाब से बिलोंग करता हूँ। प्रेजेंटली मैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में डीआईजी की पोस्ट पे हैदराबाद में पोस्टेड हूँ। तो मेरे दादाजी और मेरे नाना जी दोनों फ्रीडम फाइटर्स थे। उनको देखते हुए, सेल्फ मोटिवेटेड होते हुए मैंने सीआरपीएफ ज्वाइन की है। ये वन ऑफ दी लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया है। 26 ईयर्स सर्विस के दौरान मेरी इनिशियल पोस्टिंग J&K में थी। उस वक्त जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म पीक पे था। उसके बाद मेरी पोस्टिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जैसे कि मणिपुर, नागालैंड, असम, वहाँ पे मेरी डिप्लॉयमेंट रही। कई दंगों में हम लोग ने सर्विस प्रोवाइड की और कई नेचुरल कैलामिटीज़ में हम लोग, जैसे कि भुज का अर्थक्वेक और कई फ्लड्स वगैरह आए थे, जिसमें हम लोग ने रैपिड एक्शन फोर्स की सर्विस प्रोवाइड की। इसके बाद मेरा कोबरा स्कूल ऑफ जंगल वारफेयर एंड टैक्टिक्स में पोस्टिंग हुई, जो कोबरा के कमांडोज हैं उनको ट्रेन करती है और उनको ट्रेन करके जो नक्सल अफेक्टेड स्टेट्स हैं वहाँ पे इन जवानों की डिप्लॉयमेंट होती है। मेरा वहाँ पे काम इनको ट्रेनिंग देना, इनका एडमिनिस्ट्रेशन देखना और इनको एक जाबाज कमांडो बनाना है। मेरी फैमिली में मेरी मदर, मेरी वाइफ और 2 बेटे हैं। फैमिली और ड्यूटी के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो फर्स्ट पहले नेशन आएगा, पहले ड्यूटी आएगी, उसके बाद फैमिली आएगी। वर्क फ्रॉम होम कैसा चल रहा है? मैं ये भी चाहूँगा कि मैं जो दोनों बेटे हैं, अगर वो भी डिफेंस फोर्सेस का कैरियर चूज करते हैं तो मैं उसका स्वागत करूँगा। केबीसी में मैं एक तो सीआरपीएफ को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, दूसरा यंगस्टर्स को उनसे ये भी आग्रह करूँगा कि वो इंडियन फोर्सेस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो, वो अपना कैरियर उसको चूज करें और देश की सेवा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सामने आए। हम भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को और बहुत हमारे लिए एक सम्मान की बात है कि आप जैसी शख्सियत आज हमारे केबीसी के कार्यक्रम में। एक बार फिर तालियों के साथ आपका स्वागत। और आप अपने साथ कंपेनियन के रूप में अपनी पत्नी जी को लाए हैं, सतविंदर कौर जी। सत श्री अकाल भैन जी। सत श्री अकाल जी। ओके, सीआरपीएफ आपने कहा कि ये सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है। क्या क्या जिम्मेदारियां आती हैं सीआरपीएफ के सर के ऊपर? सीआरपीएफ है वो टोटली इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है। जैसे भी कोई भी प्रॉब्लम, इंटरनल सिक्योरिटी, इंडिया के इंटरनल में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसके सिक्योरिटी के लिए है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में डिप्लॉयमेंट है, नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉयमेंट है, देन नक्सल इफेक्टेड स्टेट जो भी ऊपर से अगर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स हैं और कुछ आंध्र प्रदेश के पार्ट्स हैं, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो नक्सल इफेक्टेड स्टेट्स में इनकी डिप्लॉयमेंट होती है। इसके अलावा हम लोग डेपुटेशन पे एनएसजी, एसपीजी में भी जाते हैं। ये सब इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेवारी पूरी की पूरी सीआरपीएफ के ऊपर है। ये जो आंतरिक सुरक्षा की आप बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी, कैसी कैसी चुनौतियां आती होंगी डीआईजी साहब? हर तरह की चुनौतियां हैं। अब जैसे J&K में जाएंगे तो वहाँ पे उग्रवाद है, टेररिज्म है वहाँ पे जी। आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो इंसर्जेंट्स हैं वहाँ पे, इंसर्जेंट्स से वहाँ पे आपको डील करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ का आपको मालूम ही है कितना सख्त डिप्लॉयमेंट और कितनी मुश्किल डिप्लॉयमेंट है वहाँ पे। हर तरह के चैलेंजेस हैं। आपको किसी भी टाइम, किसी भी सिचुएशन के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। आपको कभी भी कहीं भी डिमांड आ सकती है, जहाँ अगर वहाँ पे रहने की भी अगर जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी आपको वहाँ पे पहुँचना है और आपको वहाँ पे अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है। ओके, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने भी दर्शक आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जिनका परिचय हमने आपको प्रीत मोहन सिंह जी से करवाया है, ख़ास तौर से जो नौजवान पीढ़ी है, वो इनकी बहादुरी की कहानियों को सुन करके प्रेरित होंगे कि आप भी एक ना एक दिन देश की सेवा में आप कार्यरत हों। ऑलराइट, प्रीत मोहन सिंह जी, खेल के जो नियम है वो तो आपको पता ही है, उनको मैं नहीं दोहराऊंगा। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट प्रीत मोहन सिंह जी, पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके सामने ये रहा। इस प्रचलित कहावत को पूरा करें। डैश घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? कंप्लीट दिस पॉपुलर सेइंग। डैश घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ऑप्शन सुनिए। ए घोड़ा, बी बंदर, सी कुत्ता या डी भालू। प्लीज लॉक ए घोड़ा। घोड़ा ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। 1000 रुपए जीते। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए
प्रीत मोहन सिंह जी, ये रहा आपके सामने। परिभाषा के अनुसार हिस्ट्री शीटर कौन होता है? बाय डेफिनेशन, हु इज अ हिस्ट्री शीटर? ए, a student of history. B, a person with a criminal record. C, a person who creates history. और D, a policeman. हिंदी में देता हूं, इतिहास का छात्र, आपराधिक रिकॉर्ड वाला व्यक्ति, इतिहास रचने वाला व्यक्ति या एक पुलिसकर्मी। प्लीज लॉग बी, ए पर्सन विद अ क्रिमिनल रिकॉर्ड। बी पे ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए इसका मूल्य है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा प्रीत मोहन सिंह जी। फीमर, उल्ना और स्टर्नम मानव शरीर में किसके प्रकार हैं? द फीमर, उल्ना एंड स्टर्नम आर टाइप्स ऑफ व्हाट इन द ह्यूमन बॉडी? ए, मसल्स, बी, नर्व्स, सी, बोन्स, डी, जॉइंट्स। मसल्स लग रहा है इसमें। लाइफ लाइन लेना चाहिए। शांत रह जाएं। बड़ी बड़ी जी, लाइफ लाइन लेंगे आप? हाँ जी। चारों जीवित हैं, कौन सी लाइफ लाइन लेंगे प्रीत मोहन सिंह जी? फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, ऑलराइट। फ्लिप द क्वेश्चन को अंकित किया जाए। प्रीत मोहन सिंह जी, इस प्रश्न को हम हटा देंगे और एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने, लेकिन जाने से पहले इसका उत्तर बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। ए, मसल्स। ए, मसल्स पे ताला लगाया जाए। नहीं सर, ये गलत होता। सही उत्तर है बोन्स, हड्डियां हैं। ओके, मुझे लगा शायद आपने हड्डियां वगैरह तोड़ी होगी इतनी कि कुछ आपको इसकी जानकारी होगी। बहरहाल कोई बात नहीं, चलिए इस प्रश्न को हटा देंगे और हमारे पास एक सूची है 11 विषयों की। डीआईजी साहब, हाँ, हमने आपसे कहा था किसी एक विषय को चुने। क्या चुना आपने? स्पोर्ट्स एंड गेम्स। स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ऑलराइट। कमिश्नर महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए। स्पोर्ट्स एंड गेम्स के आधार पर फ्लिप द क्वेश्चन जो है हमारे सामने पेश किया जाए। लाला अमरनाथ और उनके बेटे मोहिंदर और सुरेंदर अपने देश के लिए कौन सा खेल खेलते थे? What sport did Lala Amarnath and his sons Mohinder and Surinder play for their country? A, football. B, hockey. C, cricket. D, chess. प्लीज लॉग सी, क्रिकेट। सी, क्रिकेट पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, जीत गए 3000 रुपए। आपको कभी स्पोर्ट्स वगैरह खेलने का वक्त मिलता है या नहीं? अगर मैं बताना चाहूँ तो मेरी जो फिजिकल फिटनेस मैं ज़्यादातर अपनी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के तरफ से ज़्यादा करता हूँ। ओह, ओके। तो क्या क्या खेलते हैं? आज की डेट में अगर मैं चैलेंज करता हूँ कि मेरे साथ कोई भी बैडमिंटन में आ जाए खेल ले, कोई टेनिस खेल ले मेरे साथ, या फुटबॉल के ग्राउंड में आ जाए, तो सब लोग आश्चर्य रह जाते हैं कि आप सर इतना अच्छा कैसे खेल लेते हैं इस एज में। कहाँ मौका, कहाँ अवसर मिलता है आपको ये खेलने का? हम लोग के कुछ शेड्यूल बंधे होते हैं डेली के। अच्छा। मॉर्निंग में जैसे फिजिकल एक्टिविटी होती है, सुबह मार्का लगता है, उसके बाद फिर मार्च ऑफ होने पे आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है, दौड़ना पड़ता है, जॉगिंग, साइकिलिंग, जिम, जो भी आपको करना है वो आपको करना है। ये कंपल्सरी एक तरह से कंपल्सरी है। एक तो आपका जितना भी दिन भर की आपकी थकान है, आपकी जितनी दिन भर की टेंशन है, वो आपकी एक्टिविटीज़ में चिल्लाने से, दौड़ने से, भागने से सब आपकी जो है दूर हो जाती है। दूर हो जाती है, जी हाँ। आप भाग लेते हैं स्पोर्ट्स? मैं हर एक्टिविटी में भाग लेता हूँ। अच्छा सर, मुझे एक प्रश्न पूछना आपसे। आप हैं डीआईजी पुलिस, मान लीजिए कि कोई कांस्टेबल आपके साथ खेल रहा है, तो कहीं उसके मन में ये डर होगा, अरे साहब बड़ा साहब है, उनके साथ ज़्यादा हमको जोश नहीं दिखाना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता? शुरू में करते हैं, मगर बाद में जब उनको भी जोश चढ़ जाता है फिर कोई भी नहीं छोड़ता। कोई नहीं छोड़ता। एक धक्का मेरा पड़ता है तो 2 धक्के उनके मेरे को पड़ते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। ऑलराइट, खेल खेलते समय एक लाइफलाइन उन्होंने ले ली, लेकिन कोई बात नहीं डीआईजी साहब, अब आपके सामने हम रखेंगे चौथा प्रश्न, 5000 रुपए का है। चौथा प्रश्न प्रीत मोहन सिंह जी आपके सामने ये रहा। ये गाना किस अभिनेता पर फिल्माया गया है? पता नहीं, आप गाना वाना सुनने का समय मिलता है नहीं आपको? कैन वी हियर द सॉन्ग प्लीज? ऑप्शन रख देता हूं आपके सामने। ए, दिलीप कुमार।
बी राजेश खन्ना, सी असरानी, डी मनोज कुमार। On which actor is this song picturized? प्लीज लॉक ए दिलीप कुमार। श्योर है सर? श्योर है। दिलीप कुमार ए, ताला लगाया जाए। Absolutely the right answer. पिक्चर का नाम था गंगा जमुना। सर बहुत ही बढ़िया फिल्म, आपने देखी होगी। हाँ देखिए। मैंने भी सर इसको कई बार देखी है, और इसमें जो अभिनय किया है दिलीप साहब ने, वो मेरे लिए सबसे उत्तम अभिनय है, और मेरे आइडल रहे हैं वो हमेशा, और आज भी हैं। और मैं समझता हूँ हमारी भारतीय फिल्मों में एक आइकॉनिक हिस्टोरिक फिल्म थी वो। आगे बढ़ते हैं प्रीत मोहन सिंह जी। 5वां प्रश्न, मूल्य है 10,000 रुपए का। ये है खेल का पहला पड़ाव। 5वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। विरासत-ए-खालसा नामक संग्रहालय किस पवित्र शहर में स्थित है, जो सिख धर्म में के लगभग 500 साल से भी ज्यादा की संस्कृति व परंपरा की यात्रा की याद दिलाता है? विरासत-ए-खालसा, a landmark museum that commemorates the over 500-year journey of the thriving culture and tradition of Sikhism, is located in which holy town? A. Amritsar, B. Anandpur Sahib, C. Shri Mukhtasar Sahib, या डी तरन तारन साहिब। डी तरन तारन साहिब, बी अनंतपुर साहिब, सी श्री मुख्तसर साहिब, ए अमृतसर। अनंतपुर साहब लग रहा है मेरे को। क्या करना चाहेंगे सर? प्लीज लॉक बी अनंतपुर साहब। बी अनंतपुर साहिब पे ताला लगाया जाए। एब्सोल्युटली द राइट आंसर सर, वेल प्लेड। अनंतपुर साहिब बहुत ही प्रचलित, बहुत ही धार्मिक शहर, और एक तरह से माना जाता है कि सिख धर्म की जो शुरुआत हुई थी वहीं से हुई थी। मान्यवर, एक थोड़ा सा हमारा भी संबंध है उसके साथ। जैसा कि आप शायद पता नहीं जानते हैं कि नहीं सर, मैं आधा सिख हूँ। मेरी माता जी सिखनी थी और सिख परिवार से। मेरे नाना जी का नाम सरदार खजान सिंह सूरी, और मेरी नानी का नाम अमर कौर सोडी। अमर कौर सोडी जो थी हमारी नानी थी, उनके जितने भी दादा परदादा थे वो सब अनंतपुर साहिब के वहाँ पर उन्होंने कार्य किया हुआ है, वहीं से उनकी काम चला आ रहा है, तो पीढ़ी वहीं से चली आ रही है। तो अनंतपुर साहिब जो है हमारे लिए बहुत ही एक महत्व रखता है हमारे परिवार में, हमारे जीवन में। ऑलराइट प्रीत मोहन सिंह जी, चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। अब यहाँ से आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पृथ्वी, नाग और त्रिशूल किसके प्रकार हैं? पृथ्वी, नाग एंड त्रिशूल आर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? ए सैटेलाइट्स, बी मिसाइल्स, सी सबमरीन्स और डी फाइटर एयरक्राफ्ट। उपग्रह, मिसाइल्स, पनडुब्बी या लड़ाकू विमान? प्लीज लॉक बी मिसाइल्स। बी मिसाइल्स पे कह रहे हैं प्रीत मोहन सिंह जी, इसको ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, वेल डन। 20,000 रुपए जीत गया। भारत ने 1983 में पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल एंड नाग नामक इन 5 मिसाइलों को विकसित करने के लिए इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को शुरू किया था, और पृथ्वी भारतीय सेना में शामिल की गई पहली मिसाइल थी। हाँ जी। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न प्रीत मोहन सिंह जी, ये रहा आपके सामने। वीडियो में दिखाए गए हस्ती वर्तमान में किस राजनीतिक दल के महासचिव हैं? आपको हम एक वीडियो दिखाएंगे डीआईजी साहब। द पर्सनालिटी सीन इन दिस वीडियो इज करंटली द जनरल सेक्रेटरी ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी? कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मैं बताऊं आपको, ये जो कि राजनीतिक गणित नहीं है। 2+2 आप राजनीति में गणित में मिला लो तो 4 बनते हैं। राजनीति में 2 और 2 रखो सामने, वो 22 बन सकते हैं, वो 0 बन सकते हैं। देख लिया सर? ऑलराइट, ये वीडियो क्लू था। वीडियो में दिखाए गए हस्ती वर्तमान में किस राजनीतिक पार्टी दल के महासचिव हैं? ए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बी
ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, सी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट या डी नेशनल पीपल्स पार्टी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी या नेशनल पीपल्स पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPIM लग रहा मेरे को। CPIM, ओके। क्या करेंगे? जल्दी बोलिए। प्लीज लॉक CPIM मार्क्सिस्ट। या सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, जल्दी। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड सर, वेल प्लेड। इनको तो आपने पहचान लिया होगा। सीताराम येचुरी जी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव हैं, और ये जो बोल रहे थे, ये बता रहे थे आंकड़े, जो 2 और 2 4 भी होते हैं, 22 भी होते हैं राजनीति में। राजनीति में आपको दिलचस्पी है? इतनी दिलचस्पी नहीं, ज्यादा नहीं है। इतनी नहीं है। काम के दौरान कभी आपको ऐसा लगा कि राजनीति की वजह से कुछ समस्या आ गई हो? फोर्सेस का और पैरामिलिट्री फोर्सेस की एक यही खासियत है और खूबी है कि इसके अंदर कोई भी किसी तरह का प्रेशर या कुछ जो आप नहीं बर्दाश्त करते हैं, और ना ही आप उसको स्वीकार करते हैं। ऐसा कोई भी कहीं से भी कोई प्रेशर नहीं पड़ता। आप जो काम करते हैं एकदम फ्री ऑफ माइंड और एकदम फ्री होके करते हैं। जी जी। ऑलराइट प्रीत मोहन सिंह जी, 8वां प्रश्न आएगा आपके सामने। इसका मूल्य है 80,000। बड़ा डरावना मोमेंट होता है। प्रीत मोहन सिंह जी, ये हूटर बच गया है, तो आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। कल फिर आपके साथ हम यहाँ मिलेंगे। जाते जाते मैं अपने बाकी बचे जितने भी खिलाड़ी हैं उनसे कहना चाहूँगा कि कल एक और दिन है, कल एक और अवसर है, कल एक और उम्मीद है। इसलिए कल का इंतज़ार कीजिएगा, खेल के इस अवसर का लाभ उठाने का प्रयत्न कीजिएगा और हॉट सीट पर आने की उम्मीद को हकीकत में बदलने की कोशिश कीजिएगा। इसी के साथ कल फिर मुलाकात होगी देवियों सज्जनों। तब तक के लिए मास्क का प्रयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, और शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।